अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता सलीम और आप देख रहे हैं उर्दू 5 टीवी। और मेरे साथ आज जो बैठे हैं हम दोनों आज ये व्लॉग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है जो स्टोरी जा रही है, जो वाक़या मतलब रूनमा हुआ और वाक़या जो लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो उस हवाले से आज हम आपको नई नई जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस हमारी देखी और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा किए और लोगों ने बहुत सारे सवालात भी पूछे हैं, तो आज हम उन लोगों को जो है उनके सवालात के जवाब भी देंगे और कमेंट्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो मेरे साथ उस्मान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मान मेरा पंजाब चैनल से। हमने ये केस किया स्टार्ट कोई 8 से 10 दिन हो गए। इस पर काफ़ी सारी हमने वीडियोस की, बड़ी हकाइक जो है वो हमारे सामने आए, बड़े लोगों ने वीडियोस देखी भी, शेयर्स भी की और ये टॉप ट्रेंड ये जो केस है वो बना रहा, अभी भी टॉप ट्रेंड ही है। इस हवाले से लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि जिस तरह से जो इनके जो वालिद हैं नदीम शाहिद जो हैं ये बड़े यंग हैं। आज हम उन सब चीज़ों के हवाले से आपके सवालात के जवाब जो हैं वो देंगे, आपके कमेंट्स देखेंगे और आपको जवाब देंगे। जी शगुफ्ता। हाँ, जैसे कि उस्मान ने बताया कि स्टोरी हमने सबसे पहले जो है कवर की और ये स्टोरी नहीं, एक वाक़या हकीकत वाला वाक़या था, तो उसको स्टार्ट किया हमने। तो जैसे ही हम लोग उनके घर गए तो उन्होंने पूरा वाक़या बताया है कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, तो वो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने अपलोड किया तो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए और लोगों ने वाकई में जो है अनीला को मुलजिम और उस्मान और हमजा जो है इनके बारे में जब जाना तो उनको कहा गया कि इनको जो है ना सज़ा होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनके जो ऑपोजिट वाले हैं उनका भी आप उनसे भी आप व्यूज़ लें, उनसे भी आप बात करें। तो हमने उनके साथ बात करने की कोशिश की, हमने राब्ता भी किया, लेकिन वो लोग अभी जो है हमारे साथ जो है वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे या इंटरव्यू अभी कर नहीं रहे। तो इस हवाले से हमारा राब्ता जारी है अभी भी। तो बहरहाल उस्मान, आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पे एक जो भाई हैं उन्होंने कमेंट किया है कि जो अनीला के जो भाई थे बिलाल, जो कि मेडिसिन ला के देते थे, नशे की गोलियां ला के देते थे, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। इस हवाले से हमने उनकी फैमिली से रब्ता किया है। उन्हें कहा है कि आप बिलाल जो है उसको भी केस में जो है वो नामजद करें ताकि बिलाल को भी सज़ा हो, क्योंकि बिलाल जो है वो नशे की गोलियाँ ला के देता था अकॉर्डिंग टू हमजा, जो कि हमजा ने बयान दिया है अपने वालिद को, नुमान को, और पुलिस में भी उसने यही सारा बयान दिया है। जैसे मैं कमेंट्स खोल के बैठी हुई हूँ तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पास किए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर इतनी प्यारी माँ को उन्होंने किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया। एक माँ ही होती है और माँ का दर्जा जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा दर्जा है और हमारी भी ख्वाहिश है, कोशिश है कि जो है उनको इंसाफ मिले और जो जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया है उनको जो है सज़ा मिले। अब इसमें एक शख्स ने कमेंट किया कि बिलाल असलम जो है वो हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, और बिलाल असलम कौन है? ये वीडियो में कमेंट जो आया कि बिलाल असलम जो है वो अनीला का हकीकी भाई है, जिसकी वजह से वो हर वीडियो के नीचे कमेंट करता है और अपनी सफाई जो है वो पेश करता है कि इस तरह से है और इस तरह से है, सारे मामला वो नीचे बता रहा है। अच्छा, एक कमेंट्स आया जिसमें बोला है कि अनीस बीबी के दूसरे शोहर शाहिद नदीम को भी शामिल तफ्तीश किया जाना ज़रूरी है और साथ ही हमजा से सख्त तफ्तीश की जाए, वो बंदा ओवर स्मार्ट है। अनीला को भी गिरफ्तार करके तफ्तीश किया जाए। मुलजिमा अनीला जो एक गंदी और गलीज औरत है, इसका इंटरव्यू मीडिया पे आना गैर कानूनी है। तो बात बिल्कुल हकीकत है। और जो शाहिद नदीम उनके शोहर हैं जो अनीस बीबी के, हमने उनसे भी बात की है। उनका जो इंटरव्यू है वो अभी जो है अपलोड भी हो गया होगा, आप देखें तो हमने उनसे बात की है और उनसे भी तफ्तीश किया जा रहा है। और उनका कहना ये है शाहिद नदीम का कि अगर पुलिस बैठी हुई है, पुलिस को जो लोग मुलजिमान लगे हैं उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया, अगर मैं मुलजिम लग रहा हूँ या मेरे पे कहीं भी उनको शक हो रहा है तो मुझे पकड़ लें, मुझे गिरफ़्तार करें, मैं बैठा हुआ हूँ, वो जैसे पुलिस कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। एक कमेंट आया है कि भाई कहने से भाई नहीं बनता। अनीला ने कहा कि हमजा और उस्मान भाई, अब उनको अनीला ने अपना भाई बना लिया है। जिस यूज़र ने कमेंट किया है कि भाई वही होता है जो कि महरम है, गैर महरम जो है वो कभी भाई नहीं होता। और ये बिल्कुल इस्लाम में इस चीज़ की जो है ना वो कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं मिलती कि भाई जो है वो मुंह बोला भी होता है। हाँ, किसी ने ये कमेंट्स किया है कि उस्मान ही अब सब कुछ बता सकता है, उस्मान को 2 लिटर लग जाएं तो वो सब कुछ जो है बताएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वाकई में हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। और बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बात कर रहे हैं कि अनीला कैसी है, अनीला के फेस से कैसे लग रहा है, अनीला खुद ऐसी लग रही है। ये कमेंट आया जी, इस बात का भी पता लगाया जाए कि शाहिद साहब जो हैं उनकी माँ जो है जो अनीस बीबी है उसके साथ शादी कब हुई थी, और ये जो बेटा हमजा है ये कितनी साल का था उस टाइम पे जब जो सारा कत्ल हुआ। और जो हमजा की एज जो अभी उसके वालिद बताते हैं वो 17 से 18
18 साल बताते हैं कि हमज़ा की भी एज 18 से 19 साल है, बस इतनी ही एज बताई जा रही है। बाकी अदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं, अब वो पुलिस की कस्टडी में है, लॉकअप में है, जेल में बंद किया हुआ है उन्हें, और वहाँ से उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने जैसे आएंगी तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़े लंबे लंबे कमेंट्स किए हैं, तो सबके अगर मैं पढ़ने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स हो जाएंगे। कुछ लोगों ने बहुत लंबी बात गुफ्तगू की है जिसपे ये कहा गया है कि जब ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास अपना घर नहीं, किराए के घर पे रहते हैं, शाहिद नदीम को क्या पड़ी थी अपनी बीवी को मारने की? अगर मकतूला के पास दौलत होती तो फिर कहीं कह सकते थे कि दूसरे शोहर ने बीवी को जायदाद के लिए मार दिया है। अगर शाहिद नदीम मरवाना था तो अपने बेटे से खुद मतलब अपने बेटे से क्यों मरवाता? तो ये बात बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं, और शाहिद नदीम खासकर मैं ये देख रही हूँ बहुत सारे अपने लोगों जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो शाहिद नदीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी भी यही कोशिश थी कि आप लोग जितना बात करना चाह रहे हैं कि हम शाहिद नदीम से बात करें, हमने उनसे मौक़िफ़ लिया है और उनका मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने हमने रखा भी हुआ है, और वो आप उनकी बात सुन सकते हैं। बार बार वो यही कह रहे हैं अगर मेरे पे कोई किसी को शक है तो मैं सामने मौजूद हूँ और मुझे गिरफ्तार करें। इसके अलावा ओवरसीज़ जो लोग हैं उन्होंने भी अपने कमेंट्स जो है वो भी किए हैं और अपनी राय जो उसका इजहार किया है। अब ये कमेंट मेरे पास आता है, इन ओवरसीज़ पीपल आर फुली अवेयर फुल अबाउट दिस इंसिडेंट, इट्स शेमफुल एंड अनबिलीवेबल क्रिमिनल मर्डर। मतलब कि वो जो लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल शर्मनाक वाक़या है और ये क्रिमिनल, ये मर्डर है, ये प्रॉपर जो है ना एक मर्डर किया गया है। अनीला के शोहर का इस सब में क्या किरदार है, कहाँ है वो? अनीला का शोहर जो है आप लोग देख ही रहे होंगे, नुमान है उसका शोहर। तो उसके बहुत सारे हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो भी मतलब वो इंटरव्यू दे रहा है। हमने उससे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ये किसी ने मतलब वो कहा है कि अनीला का शोहर कहाँ है, और दूसरा बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि अनीला जो है कुरान पाक पकड़ के वो बार बार बयान दे रही है। तो कुरान पाक आप सबका, हम सबका, मतलब जो जितने भी मुसलमान हैं सबका ईमान, सबका यकीन, जो अकीदा जो है कुरान पाक पर है। तो वो उसने भी कुरान पाक उठाया है। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है, क्योंकि उस वक्त मौके पे ना हम मौजूद थे ना आप लोग मौजूद थे, लेकिन जो बात वो बता रहे हैं बाकायदा सबूत के साथ बता रहे हैं, तो वो भी मतलब आपके सामने ही है। और अनीला कुरान पाक उठा रही है, तो फिर कुरान पाक जिसकी किताब है वो सब जानता है। एक यूज़र का कमेंट आया है कि अगर मुझे लगता है कि अगर तीनों को सज़ा हो जाती है तो अनीला की जो फैमिली है वो बाद में नुमान को नुकसान ना पहुंचाएं। तो जो है हिफाजत करने वाला अल्लाह है, अल्लाह ताला तमाम जो मुसलमान हैं, तमाम जो लोग हैं उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुआशरे में होती हैं। और अगर नुमान डर के बैठ जाता है, वो सामने नहीं आता और इनकी सज़ा के लिए कोशिश भी नहीं करता, जो इस तरह के लोग हैं फिर वो इस तरह के मुजालिम जो है वो और करेंगे और घरों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। अगर इन तीनों को सज़ा मिलती है तो और जो लोग हैं जो कि ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं या इस चीज़ का सोच रहे हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे और इस चीज़ को नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि आपने अनीला का इंटरव्यू क्यों नहीं किया, आप अनीला का भी इंटरव्यू क्यों रहे, उनके घर वालों का भी इंटरव्यू क्यों रहे? तो बात यह है कि हम जो है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, क्योंकि मुल्जिम हाई कोर्ट की जानिब से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि हम मुल्जिमान के इंटरव्यूज़ नहीं कर सकते। तो जबकि उनकी पुलिस की जानिब से उसको मुल्जिमा करार दिया गया है, और इस वजह से हमने अनीला का इंटरव्यू करना जो है मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हमने अनीला का इंटरव्यू नहीं किया। हाँ, उसकी फैमिली के साथ हमने रब्ता किया है और काफ़ी बार किया है रब्ता, और आज भी हमने रब्ता किया है कि आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आप हमें मौक़िफ़ दें। तो बहरहाल उनकी जानिब से अभी तक कोई भी पॉजिटिव जो है वो आइज़ नहीं आ रही कि हम आ जाएं, आप इंटरव्यू करें। बाकी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो हमें इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जी ओवरसीज़ एक यूज़र है, उनका कमेंट आया कि वी नीड जस्टिस फॉर अनीस बीबी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी भी यही दुआ है कि अनीस बीबी जो है उसको इंसाफ मिले, जिसके लिए हम जो है उनकी फैमिली के इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस जो है चीज़ को हाईलाइट किया जाए ताकि आला हुकाम जो है वो इस चीज़ को देखें, इस वाक़े का मरियम बीबी जो है वो भी नोटिस लें और इनको इंसाफ मिले। जो मुल्जिमान हैं, जो कसूरवार हैं, उनको सख्त से सख्त सजाएं हों ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो फ्यूचर में रूनुमा ना हो सके, ताकि दोबारा जो है कोई बहू जो है वो अपनी सास का मर्डर ना करे या घरेलू नचाकी के जो वाक़यात होते हैं इसकी रोकथाम जो है वो हो सके।